हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो यूपी पीजीटी, एनटीए नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो आप लोग रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली हमारे यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती हैं 9 रात के 9 बजे, ठीक है, 9 PM पर, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है स्पेंसर द्वारा, सी ऑप्शन है कॉम्ट द्वारा, बी ऑप्शन है मार्क्स द्वारा, डी ऑप्शन है वेबर के द्वारा। तो जो सामाजिक डार्विनवाद सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। स्पेंसर महोदय ने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन हमारा राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया है, ठीक है। तो अभिजात वर्ग को परेटो ने किन 2 भागों में विभाजित किया है, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन शासक और गैर शासक में, सी ऑप्शन है धार्मिक और गैर धार्मिक में, डी ऑप्शन है परंपरागत और आधुनिक में, बी ऑप्शन है राजनैतिक और आर्थिक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया था, 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था शासक और दूसरा गैर शासक में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्रीय दृष्टियों की व्याख्या नहीं की है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अरस्टू, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है हॉब्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्रीय दृष्टियों से व्याख्या नहीं की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम महोदय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है दार्शनिक चरण, बी ऑप्शन है धर्मशास्त्रीय चरण, सी ऑप्शन है तत्वशास्त्रीय चरण, डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी चरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। दार्शनिक चरण का जो है उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने अपने 3 चरणों का नियम मतलब लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है, ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, अगस्ट कॉम्ट महोदय ने, ठीक है। तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं, तो ये धर्मशास्त्रीय, तत्वशास्त्रीय चरण और प्रत्यक्षवादी चरण, ये तीनों ही सम्मिलित हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कौन सा चरण जो है नहीं है, तो ये दार्शनिक जो चरण है इसका उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगस्ट कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगस्ट कॉम्ट जो है समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट का जन्म व वर्ष व देश है कौन सा, ए ऑप्शन है 1818 जर्मनी, बी ऑप्शन है 1798 फ्रांस, सी ऑप्शन है 1858 फ्रांस, डी ऑप्शन है 1864 जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1798 में अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था। कौन सा देश है इनका, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस देश में 1798 फ्रांस देश में जो है अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। और जर्मनी में कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का 1818 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 का, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है,
निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है? तो ए ऑप्शन है सरल समाज, बी ऑप्शन है युग्म समाज, सी ऑप्शन है सरल युग्म समाज, डी ऑप्शन है द्वियुग्म समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सरल युग्म समाज। यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने समाज का वर्गीकरण किया था 3 भागों में, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो उन्होंने समाज में 3 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्ग में? एक सरल समाज, दूसरा युग्म समाज और तीसरा क्या है? द्वियुग्म समाज। तो कौन सा राइट आंसर नहीं होगा? उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में कौन से प्रारूप का उल्लेख नहीं किया है? सरल युग्म समाज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है? तो ये जो बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जो लिखा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा। और इन चारों ऑप्शन में से यह देखना है कि कौन से वर्ग युग्म का प्रयोग जो है कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। तो ए ऑप्शन है फ्री मैन एवं स्लेव, स्वतंत्र मनुष्य एवं दास, बी ऑप्शन है उच्च एवं निम्न, सी ऑप्शन है गिल्ड मास्टर एवं जर्नी मैन, डी ऑप्शन है पैट्रिशियन एवं प्लेबियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्च और निम्न वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स महोदय ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक में नहीं किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? अगस्ट कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है खगोल शास्त्र, बी ऑप्शन है रसायन शास्त्र, सी ऑप्शन है भौतिक शास्त्र, डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगस्ट कॉम्ट ने जो है विज्ञानों के संस्करण में ये जो अर्थशास्त्र नामक विषय है इसको नहीं रखा है, ठीक है। जबकि खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र और सामाजिक विज्ञान, गणित शास्त्र, ये इन सब्जेक्टों को विज्ञानों के संस्करण में अगस्ट कॉम्ट ने सम्मिलित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, ठीक है। इसे जो है अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण में सम्मिलित नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यह सुझाव किसका है कि संघर्ष समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है रेंडॉल कॉलिंस, बी ऑप्शन है राल्फ डरेनडार्फ, सी ऑप्शन है लेविस कोजर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है, यह स्टेटमेंट दिया है लेविस कोजर महोदय ने, ठीक है। लेविस कोजर महोदय बताते हैं कि जो संघर्ष है यह समाज में एक तरह से प्रकार्यात्मक योगदान देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? किसने समाजशास्त्र को 2 भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? ए ऑप्शन है मार्गन, बी ऑप्शन है स्पेनिश, सी ऑप्शन है कॉम्ट, डी ऑप्शन है कोहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये समाजशास्त्र को 2 भागों में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है किसने? कॉम्ट महोदय ने, ठीक है, अगस्ट कॉम्ट महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ए ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है सदरलैंड, बी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया है दुर्खेम महोदय ने, ठीक है। इमानुएल दुर्खाइम ने दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन
यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है वेवलेन, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है परेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो रेंटियर वर्ग है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो रेंटियर क्लास है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है विल्फ्रेड परेटो महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, सी ऑप्शन है प्रौद्योगिक प्रविधियाँ, बी ऑप्शन है उत्पादन की शक्तियाँ, डी ऑप्शन है सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संबंधी में मूलभूत जो अवधारणा था, कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया था इन्होंने, प्रौद्योगिक प्रविधियां का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने पुनर्गठन योजना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एमिल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। जो अगस्ट कॉम्ट जो समाजशास्त्री हैं, ये उन्होंने पुनर्गठन योजना प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सेंट साइमन, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है हीगल, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सामाजिक भौतिकी किसने कहा था समाजशास्त्र को, तो सामाजिक भौतिकी जो है समाजशास्त्र को सर्वप्रथम नाम दिया था अगस्ट कॉम्ट महोदय ने, ठीक है। इन्होंने समाजशास्त्र को जो है सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स जो है नामक संज्ञा दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसका नाम समाजशास्त्र कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, सोशल फिजिक्स किसने दिया था, अगस्ट कॉम्ट महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है। तो मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, यह जो है एक बुक का नाम है, और यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह बुक किसने लिखा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, सी ऑप्शन है राइन हार्ड बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह बुक लिखा गया है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक हैं राइन हार्ड बेंडिंग्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है, किसकी होती है। ए ऑप्शन है पूंजी की, सी ऑप्शन है श्रम की, बी ऑप्शन है मशीन उपकरणों की, डी ऑप्शन है सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम की, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं इन्होंने माना है कि जो उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक जो है श्रम की भूमिका होती हैं, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन हमारा राइट यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार ये 4 जो है स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है समाजशास्त्र के विषय में, ठीक है। समाजशास्त्र क्या है अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है,
बी ऑप्शन है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। सी ऑप्शन है समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है। डी ऑप्शन है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगस्ट कॉम्ट के अकॉर्डिंग जो है जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉम्ट पर उस समय के सर्व प्रमुख किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? ए ऑप्शन है सेंट साइमन, सी ऑप्शन है कॉन्ट, बी ऑप्शन है जे.एस. मिल, डी ऑप्शन है ह्यूम। तो अगस्ट कॉम्ट जो समाजशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है इनके ऊपर जो है कॉम्ट के ऊपर किस प्रमुख दार्शनिक के विचारों का प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अगस्ट कॉम्ट के विचारों पर सेंट साइमन नामक जो विचारक थे उस टाइम के, अगस्ट कॉम्ट पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सेंट साइमन, इसीलिए जो है सेंट साइमन को कॉम्ट के गुरु भी माने जाते हैं। कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट के। ठीक है, ये कांट है, ये इमैनुअल कांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमैनुअल जो कांट थे इनकी बातें ये हैं, और जे.एस. मिल और ह्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सेंट साइमन। तो ये अगस्ट कॉम्ट की बात कर रहे हैं कि जो अगस्ट कॉम्ट थे तो उस टाइम में उस पीरियड में ऐसे कौन से विचारक थे जिन पर अगस्ट कॉम्ट पर जो है प्रभाव पड़ा था। तो जो सेंट साइमन महोदय हैं, इनका जो है ये जो है अगस्ट कॉम्ट के गुरु थे। ठीक है, इन्हीं का विचार जो है अगस्ट कॉम्ट पर पड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्कहाइम। ठीक है, ये जो इमानुएल दुर्कहाइम महोदय हैं, ये जो है समाजशास्त्र में एकेडमिक जो है समाजशास्त्री माने जाते हैं। ठीक है, और अगस्त समाजशास्त्र के पिता किससे माने जाते हैं? जनक। तो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं अगस्ट कॉम्ट को। लेकिन जब एकेडमिक की बातें हों, अकादमिक समाजशास्त्री, तो माना जाता है इमानुएल दुर्कहाइम को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पे होगा डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन हम देखते हैं। सी ऑप्शन है आर के मर्टन, ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, डी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इमानुएल दुर्कहाइम जो महोदय हैं, इनको जो है समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो प्रकारवाद का मतलब क्या होता है? कि प्रकारवाद का मतलब है कि जो समाज को बनाए रखने के लिए जो है जो योगदान देता है, वही जो है प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, मतलब प्रकारवाद कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, हम किसी और वीडियो में प्रकारवाद को और जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं उसको जो है अच्छे से जो है विस्तृत एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम जो है वीडियो लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इमानुएल दुर्कहाइम। इमानुएल दुर्कहाइम को प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान का कौन सा नाम दिया था? तो अभी जैसे हम उपरोक्त तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम ऑप्शन देख के दोबारा से इसे रिवीजन करते हैं। ए ऑप्शन है सोशल डेमोलॉजी, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन है सोशल बायोलॉजी, डी ऑप्शन है सोशल फिजिक्स।
और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल फिजिक्स। ठीक है, सोशल फिजिक्स नाम जो है अगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम दिया था। किसको? सोशलॉजी शब्द को, तो सब्जेक्ट को। तो पहले सोशल फिजिक्स था, इसके बाद इसे सोशलॉजी कर दिया गया। तो किसने रखा था? अगस्ट कॉम्ट महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वस्तुहीन बोध पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया? ए ऑप्शन है हीगल, सी ऑप्शन है डिल्थे, बी ऑप्शन है समनर, डी ऑप्शन है फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिल्थे। ठीक है, मैक्स वेबर को जो वस्तुहीन जो बोध पद्धति है, इसका प्रयोग के हेतु किसने प्रेरित किया था? डिल्थे से। ये जो है डिल्थे से प्रभावित होकर जो वस्तुहीन पद्धति थी, बोध पद्धति, इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो किससे प्रेरित हुए थे मैक्स वेबर महोदय? डिल्थे महोदय से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक थे, कौन थे? ए ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, सी ऑप्शन है जे.एस. मिल, बी ऑप्शन है हॉर्न लॉक, डी ऑप्शन है सेंट साइमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक थे सेंट साइमन महोदय। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्ट के गुरु किसे माना जाता है? सेंट साइमन महोदय को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है वर्ग और संस्कृति, बी ऑप्शन है वर्ग और श्रेणीकरण, सी ऑप्शन है अपने आप में वर्ग, डी ऑप्शन है अपने आप के लिए वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वर्ग चेतना, इसमें जो है केंद्रीय तत्व क्या है? अपने आप के लिए वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है परिस्थिति के रूप में, बी ऑप्शन है संपत्ति समूह के रूप में, सी ऑप्शन है वर्ग के रूप में, डी ऑप्शन है जाति के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इन्होंने जो है समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक जो आर्थिक असमानताएं हैं, इसकी व्याख्या की थी किस रूप में? वर्ग के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग को बांटा था आर्थिक असमानताओं के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयुक्त किया था? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है आदर्शवाद, बी ऑप्शन है भौतिकवाद, डी ऑप्शन है द्वंद्ववाद, सी ऑप्शन है साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साम्यवाद। ठीक है, हीगल और मार्क्स जो दोनों हैं, इन्होंने जो है कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? साम्यवाद का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, साम्यवाद यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, इसे सी, साम्यवाद नहीं, ये द्वंद्ववाद होगा यहाँ पे राइट। ठीक है, डायलेक्टिक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। हम थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो हमारा सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा अवेयर होकर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? द्वंद्ववाद का। ठीक है, डायलेक्टिक पद्धति से इन्होंने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कोजर,
द्वारा, सी ऑप्शन है रोजेन होफर द्वारा, ये होफर है, ठीक है। सी बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स द्वारा, डी ऑप्शन है स्मॉल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? कोजर महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या राइट आंसर होगा? ई ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ए ऑप्शन है पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, बी ऑप्शन है शासक एवं शासित के बीच, सी ऑप्शन है शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, डी ऑप्शन है मालिक एवं मजदूर के बीच। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष जो है किन दो वर्गों के बीच होता है? शासक एवं शासित के बीच, ठीक है। पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच ये यहाँ बुर्जुआ वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, ना कि अपने आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष को दो वर्गों के बीच संघर्ष किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? शासक एवं शासित के बीच। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है राजनीतिक, सी ऑप्शन है आर्थिक, डी ऑप्शन है संस्थागत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, ठीक है। जो औद्योगिक संघर्ष है यह जो है किस प्रकार का संघर्ष माना जाता है? यह जो है एक तरह का आर्थिक संघर्ष माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, डी ऑप्शन, ठीक है, संस्थागत। ये संस्थागत माना जाएगा, ठीक है। औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष माना जाता है? संस्थागत, ठीक है। ये बी सी ये तीनों ही जो है सही नहीं होगा, जबकि औद्योगिक संघर्ष माना जाता है संस्थागत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है एले कोजर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघर्ष समाज में संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, इसका राइट आंसर होगा एले कोजर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया? जाति व्यवस्था क्या होती है? इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण कहाँ हुआ है? गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है J.H. हट्टन, बी ऑप्शन है G.S. घुर्रे, सी ऑप्शन है आंद्रे बेटे और डी ऑप्शन है S.C. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा G.S. घुर्रे, ठीक है। G.S. घुर्रे महोदय ने जो है यह तर्क प्रस्तुत किया था कि जो जाति व्यवस्था होती है यह इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण कहाँ हुआ है? गंगा यमुना के मैदान में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है यह क्वेश्चन जो है NTNJRF आयोग का जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे जो भी एग्जाम आ सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में क्या लाता है? एकता लाता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रम विभाजन जो कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया है? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है इमाल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खाइम, ठीक है। इमाइल दुर्खाइम महोदय ने जो है श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा क्या लाता है? समाज में एकता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है? हम ऑप्शन देखते हैं।
सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रियाओं का, तो सामाजिक क्रिया कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर महोदय ने। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक क्रिया। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक क्रिया से ही हम यह जो है एलिमिनेट करते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है? किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है C.H. कार, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है अर्नोल्ड जे टायनबी, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मैक्स वेबर। जो मैक्स वेबर महोदय हैं, इन्होंने जो है यह स्टेटमेंट दिया है कि जो ऐतिहासिक उपागम है यह जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में क्या करता है? सामान्यीकरण को भी संभव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? यह सुझाव किसका है कि संघर्ष समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है राल्फ डायनेनडार्फ, बी ऑप्शन है लेविस कोजर, डी ऑप्शन है रेंडॉल्फ कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर, लेविस कोजर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? ए ऑप्शन है जाति, सी ऑप्शन है योग्यता, बी ऑप्शन है गुण, डी ऑप्शन है उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जाति। ठीक है, जो जाति है इसमें जो है अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जातियाँ होती हैं उसमें जो है ऊपर या नीचे जाने का कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जात में जो है अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता, जबकि योग्यता, गुण, उपलब्धि इसमें जो है लोग ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो गतिशीलता का आधार पाया जाता है इन तीनों में। तो किस में नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन। ठीक है, जाति में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है चक्रीय सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, डी ऑप्शन है विकास मूलक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से ये संबंध रखते हैं? तो यह जो है संघर्ष सिद्धांत से यह संबंध रखते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर, इन्होंने समाज का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य से किया था? संघर्ष पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो जो सोशल फैक्ट है इसके अध्ययन पर किसने बल दिया है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्खाइम। ठीक है, इमानुएल दुर्खाइम महोदय जो है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल देते हैं, सोशल फैक्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? 40 नंबर क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? ए ऑप्शन है दुर्खेम, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है कॉम्ट, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्ट महोदय। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट जो है सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे। ए ऑप्शन है रेमंड एरॉन, सी ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, बी ऑप्शन है कोजर, डी ऑप्शन है जॉर्ज रिट्जर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो परेटो महोदय हैं इन्होंने ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है रेमंड एरॉन महोदय का। ठीक है, रेमंड एरॉन महोदय बताते हैं कि जो परेटो थे ये जो है ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे अकॉर्डिंग टू रेमंड एरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मैक्स वेबर ने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 9, ए ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मैक्स वेबर हैं वे जो हैं कितने बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? 6 बड़े धर्मों का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो कौन कौन से वो धर्म थे? तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्म कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस एवं ईसाई धर्मों का जो है अध्ययन किया था। ठीक है, विश्व के 6 बड़े धर्मों का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? परेटो ने शासक एवं अशासक अभियान की धारणा किससे ली थी? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है सेंट साइमन, सी ऑप्शन है मैकियावेली, बी ऑप्शन है सी राइट मिल्स, डी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट साइमन महोदय। ठीक है, जो सेंट साइमन थे इनसे जो है प्रभावित होकर परेटो ने शासक एवं अशासक अभियान की अवधारणा ली थी। ठीक है, और सेंट साइमन और किसके गुरु थे? अगस्ट कॉम्ट के। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, समाजशास्त्र के 2 भागों के रूप में सामाजिक स्ट्रैटेजी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की थी? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है कॉम्ट, सी ऑप्शन है दुर्खेम, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है वेबर। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इस सीरीज में भी रिपीटेटिव कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम्ट। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है यादेसाई, डी ऑप्शन है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समाज को जैव सादृश्यता के रूप में किसने चर्चा की थी? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? पहले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता सेम और दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन है स्पेंसर के द्वारा, बी ऑप्शन है मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, सी ऑप्शन है कॉम्ट के द्वारा, डी ऑप्शन है वेबर के द्वारा। तो जो सामाजिक डार्विनवाद का कॉन्सेप्ट है यह दिया गया था किसके द्वारा? स्पेंसर महोदय के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया।
अभिजात वर्ग को परेटो ने किन 2 वर्गों में विभाजित किया था? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है शासक और गैर शासक में, बी ऑप्शन है राजनैतिक और आर्थिक में, सी ऑप्शन है धार्मिक और गैर धार्मिक में, डी ऑप्शन है परंपरागत और आधुनिकता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अभिजात वर्ग है इसको परेटो ने विभाजित किया था शासक और गैर शासक वर्ग में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो परेटो से या जो है शासक और गैर शासक जो कॉन्सेप्ट है किससे इन्होंने लिया था परेटो ने? सेंट साइमन महोदय से। ठीक है, और सेंट साइमन किसके और अगस्ट कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया है? ए ऑप्शन है दार्शनिक चरण, सी ऑप्शन है तत्वशास्त्रीय चरण, बी ऑप्शन है धर्मशास्त्रीय चरण, डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी चरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक चरण। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट ने जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस 3 चरण दिए के नियम दिए हैं, इसमें जो है इन्होंने तत्वशास्त्रीय चरण, धर्मशास्त्रीय चरण और प्रत्यक्षवादी चरण, इन तीनों चरणों में जो है बांटा है। ठीक है, समाज को। लेकिन जो ये दार्शनिक चरण है इसको जो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? ए ऑप्शन है कानून व्यवस्था, सी ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था, डी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मार्क्सवादी सिद्धांत हैं इन्होंने जो है मूल संरचना किसे बताया है? आर्थिक व्यवस्था को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? किसने पाया है? हम ऑप्शन देखते हैं कौन से थिंकर हैं जो है आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है। तो ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है सी एच कूले, डी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इमानुएल दुर्कहाइम महोदय। ठीक है, इमानुएल जो दुर्कहाइम महोदय हैं ये जो है आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? सत्य किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ए ऑप्शन हम देखते हैं विसंगत जन आत्महत्या, बी ऑप्शन है अहमवादी आत्महत्या, सी ऑप्शन है परमार्थवादी आत्महत्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सती है यह किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? परमार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन देखते हैं कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, डी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्कहाइम। ठीक है, जो इमानुएल दुर्कहाइम महोदय हैं इन्होंने जो है तुलनात्मक विश्लेषण में किसका प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग किया था? परिमाणात्मक विधि का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इमानुएल दुर्कहाइम, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है एम वेबर, मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है आर डरेंडार्फ, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहाइम, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहसंबंध अंतर्विधि का प्रयोग किसने किया था? इमानुएल दुर्कहाइम महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? दुर्कहाइम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानूनों का स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है?
ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है दमनकारी, सी ऑप्शन है दोनों ए तथा बी ऑप्शन है प्रतिकारी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दुर्खीम महोदय हैं इन्होंने आधुनिक समाज में कानून का कैसा स्वरूप पाया है? दमनकारी और प्रतिकारी दोनों ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों ही। फिर हम आते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है? योग्यता की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योग्यता की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन है लेविस कोजर, बी ऑप्शन है सिमिल, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है डरेन डार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किसने किया है? कोजर महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है लेविस कोजर, सी ऑप्शन है कोविंस, ये कॉलिंस है। ठीक है, डी ऑप्शन है डरेन डार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, लेविस कोजर महोदय। जो लेविस कोजर महोदय हैं इन्होंने जो है संघर्ष को किसके रूप में देखा? एक तनाव प्रबंधन के रूप में। ठीक है, तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने संघर्ष को देखा है। किसने? लेविस कोजर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 58 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? ये ऑप्शन है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही समाजों में उपस्थित। बी ऑप्शन है अत्यधिक बौद्धिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष। सी ऑप्शन है प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं। डी ऑप्शन है असंबद्धता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अत्यधिक भौतिक समृद्धि और एवं मानसिक संतोष जो है मैक्स नौकरशाही पर वेबर ने निम्नलिखित चरणों में क्या बताया है? असत्य विचारों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है? वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। किसके द्वारा निर्देशित होती हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा, बी ऑप्शन है तार्किकता द्वारा, सी ऑप्शन है अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, डी ऑप्शन है समाज द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। जो वेबर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेबर, जो मानव की समस्त क्रियाएं निर्देशित होती हैं किसके द्वारा? अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है? व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावना तथा के संदर्भ में परेटो ने अंकित किया है। ठीक है, कौन से दो ऐसी जो है वैकल्पिक संभावना है जिसको संदर्भ के रूप में परेटो अंकित करते हैं व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के लिए? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है भूमिका कीमत, बी ऑप्शन है नैतिकता अधिकार, सी ऑप्शन है साधन साध्य, डी ऑप्शन है साधन मूल्यों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साधन और साध्य। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के जो वैकल्पिक संभावना है इसमें जो है साधन और तथा साध्य, ठीक है, के संदर्भ के रूप में परेटो अंकित करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है? निम्न में से किसने तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है? ए ऑप्शन है पार्सन्स, सी ऑप्शन है परेटो, बी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है मैक्स। तो इस कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं को
अवधारणा को दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परेटो। ठीक है, सी ऑप्शन। जो विल्फ्रेड परेटो हैं, इन्होंने जो है तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या है, सामाजिक स्टैटिकी की अवधारणा किसने दी। ठीक है, किसने दी है, ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्टैटिकी और सामाजिक गतिकी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है अगस्ट कॉम्ट महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप हैं। ए ऑप्शन है विशृंखल श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है सतत श्रमिक विभाजन, सी ऑप्शन है एक अमान्य प्रारूप, डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू इमानुएल दुर्खीम ये जो श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप कौन कौन से हैं, सभी सही हैं। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो विशृंखल श्रम विभाजन है, सतत श्रमिक विभाजन, एक अमान्य प्रारूप, ये तीनों ही सभी सही हैं। यह जो है दुर्खीम के अकॉर्डिंग श्रम विभाजन के कैसे प्रारूप हैं, अमान्य प्रारूप। तो क्वेश्चन नंबर 63 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी। ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह अवधारणा दिया है मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या है, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप से विवेचित करता है। ए ऑप्शन है यांत्रिकी या एकात्मकता की, बी ऑप्शन है सावयवी एकात्मकता की, सी ऑप्शन है सामाजिक एकात्मकता की, डी ऑप्शन है आर्थिक एकात्मकता की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो सावयवी एकात्मकता है, यह जो है विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम बताते हैं कि जो विविधता पर आधारित एकता होती है उसे कैसी एकता बोला जाता है, सावयवी एकात्मकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, बी ऑप्शन है जाति संघर्ष, सी ऑप्शन है प्रजातीय संघर्ष, डी ऑप्शन है पीढ़ी अंतराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत है यह आधारित किस पर है, वर्ग संघर्ष पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या है, कोजन ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है, निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानें। ए ऑप्शन है वास्तविक एवं मिथकीय, बी ऑप्शन है यथार्थ एवं काल्पनिक, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व एवं अव्यक्तित्व, डी ऑप्शन है वास्तविक एवं अवास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कोजन महोदय हैं ये जो है संघर्ष को दो प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से वो प्रकार हैं संघर्ष के, तो पहला है वास्तविक और दूसरा है अवास्तविक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक साधारण के मध्य अंतर किया है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है टायलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम महोदय। ठीक है, ये दुर्खीम ने अपनी जो धर्म की व्याख्या है इसमें पवित्र एवं लौकिक के मध्य क्या किया है, अंतर स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खीम के अनुसार नहीं है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अहमवादी आत्महत्या, बी ऑप्शन है स्वाभाविक आत्महत्या, सी ऑप्शन है परमार्थवादी आत्महत्या, डी ऑप्शन है अस्वाभाविक आत्महत्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, स्वाभाविक आत्महत्या जो है आत्महत्या दुर्खीम के प्रकारों में से नहीं है। दुर्खीम ने जो आत्महत्या का प्रकार दिया है उसमें इन्होंने स्वाभाविक आत्महत्या को स्थान नहीं दिया है, जबकि अहमवादी आत्महत्या, परमार्थवादी आत्महत्या और अस्वाभाविक आत्महत्या को इन्होंने आत्महत्या के प्रकारों में बांटा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, आर डरेनडार्फ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। फिर इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है संघर्ष, बी ऑप्शन है प्रसारवाद, सी ऑप्शन है विकासवाद, डी ऑप्शन है प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, प्रसारवाद। जो आर डरेनडार्फ संघर्षवाद जो आर डरेनडार्फ महोदय हैं, ये जो है संघर्ष सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कोजर, कॉलिंस, डरेनडार्फ, रोजनहोफर, ये सारे लोग ही संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में से कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है उद्देश्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया, बी ऑप्शन है तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, सी ऑप्शन है मूल्यों से जुड़ी विवेकशील क्रिया, डी ऑप्शन है पारंपरिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक एवं अतार्किक क्रिया। ठीक है, यह मैक्स वेबर से जुड़ी नहीं है। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया किसने दिया है, विल्फ्रेड परेटो महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। जबकि उद्देश्यशील से जुड़ी विवेकशील क्रिया, मूल्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया और पारंपरिक क्रिया ये किसने दिया है, मैक्स वेबर महोदय। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा है। तो ए ऑप्शन है सोशलॉजी ऑफ रिलीजन, बी ऑप्शन है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, सी ऑप्शन है मैजिक साइंस रिलीजन एवं अदर एसेस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्खीम ने धर्म संबंधी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया है एलिमेंट्री, बी ऑप्शन है यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। दुर्खाइम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस बुक में दिया है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बुक में इन्होंने धर्म से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया है। किसके द्वारा यह बुक लिखा गया है, इमानुएल दुर्खाइम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। ए ऑप्शन है आत्मवाद, सी ऑप्शन है प्रकृतवाद, बी ऑप्शन है जादू, डी ऑप्शन है टोटमवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो दुर्खीम महोदय हैं इन्होंने जो है धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार क्या माना है, क्या बताया है, टोटमवाद। ठीक है, टोटमवाद जो है दुर्खीम के अकॉर्डिंग धर्म का सबसे सर्वाधिक आदिम प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर और कम तीव्र संघर्षों से संबंधित कोजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है असंभव ध्रुवीकरण, बी ऑप्शन है बाधित नवाचार, सी ऑप्शन है प्रमाणिक नियंत्रण को सक्रिय करना, डी ऑप्शन है वास्तविक जागरूकता फैलाना, ई ऑप्शन है बहुनागरिक स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बाधित नवाचार, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर और कम तीव्र संघर्षों से संबंधित कोजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बाधित नवाचार। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, वचनहीन किसका उल्लेख करता है। हम ऑप्शन देखते हैं। तो यह
जो वस्त्रहीन यह पद्धति है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, किससे प्रभावित होकर दिया था? गिल्ठे महोदय से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, बी ऑप्शन है सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सी ऑप्शन है सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, डी ऑप्शन है सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ, डी ऑप्शन है सामाजिक घटना का प्रयोगात्मक समझ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, व्याख्यात्मक समझ। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर डी होगा। वस्त्रहीन किसका उल्लेख करता है? सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ को। तो क्वेश्चन नंबर 75 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? ए ऑप्शन है ऐतिहासिक पद्धति, बी ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति, सी ऑप्शन है ईश्वरीय सिद्धांत, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने जो है पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है उसके अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया था? किस पद्धति का? ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा वर्ग से अभिप्राय है। ए ऑप्शन है मजदूरी करने वाले निम्न वर्ग, बी ऑप्शन है मजदूरी करने वाले संविदा श्रमिक, सी ऑप्शन है भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी, डी ऑप्शन है सभी श्रमिक, स्त्रियां, किसान व अपराधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। ठीक है, भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी जो है, इनको जो है कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? लंपट सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? ए ऑप्शन है अतार्किक क्रिया, सी ऑप्शन है विसंगति, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक भौतिकवाद, डी ऑप्शन है संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विल्फ्रेड पेरेटो हैं, इनका कॉन्सेप्ट कौन सा है? अतार्किक क्रिया। ठीक है, जबकि विसंगति से कौन संबंधित है? दुर्खीम महोदय और मर्टन महोदय। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से कौन संबंधित है? कार्ल मार्क्स और हीगल। संस्कृत से किससे कौन संबंधित है? मेलानोव्स्की और बहुत सारे थिंकर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधारणा परेटो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? अतार्किक क्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या है? मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया। ए ऑप्शन है धार्मिक पक्ष, सी ऑप्शन है राजनैतिक पक्ष, बी ऑप्शन है आर्थिक पक्ष, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है विस्तृत रूप से जो भारत का अध्ययन किया था, तो इनके क्षेत्र में इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन से क्षेत्र पर जो है विश्लेषण किया था? तो धार्मिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष, तीनों ही पक्ष पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त तो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता। तो चौथा प्रकार है, चौथा कौन सा प्रकार है? ए ऑप्शन है विचलित आत्महत्या, बी ऑप्शन है भाग्यवादी आत्महत्या, सी ऑप्शन है रोगजनित आत्महत्या, डी ऑप्शन है असामान्य आत्महत्या। तो जो दुर्खीम है, इन्होंने सुसाइड नामक बुक में लिखा है, उसमें जो है आत्महत्या के प्रकार बताया और आत्महत्या के कारण भी बताए हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है, जिसमें अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता है। और चौथा कौन सा प्रकार है? भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 81 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ए ऑप्शन है 1846, सी ऑप्शन है 1848, ई ऑप्शन है 1850, बी ऑप्शन है 1847, डी ऑप्शन है 1849। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो ये साम्यवादी घोषणा पत्र है, यह प्रकाशित कब हुआ था? 1848
1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एल्कोजर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ई ऑप्शन है राल्फ डनेडार्फ, बी ऑप्शन है आर कॉलिंस, डी ऑप्शन है सी राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर पूंजीवादी समाज है इसमें वर्गों की उत्पत्ति जो सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है, यह तर्क दिया है आर राल्फ डनेडार्फ। ठीक है, ई ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या है? ई ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या है? किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए ऑप्शन है पी एस सोरोकिन, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है वी परेटो, डी ऑप्शन है डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में किसने अपना कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 83 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्थिक निर्धारणवाद कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल मार्क्स महोदय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? ए ऑप्शन है कॉम्ट, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो वर्ग संघर्ष से कौन जुड़े हुए हैं? कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? इमाइल दुर्खाइम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक का वर्गीकरण का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है पावन एवं पतित, बी ऑप्शन है अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, सी ऑप्शन है अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है पवित्र एवं लौकिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इमाइल दुर्खाइम महोदय हैं इन्होंने धर्म के अध्ययन में किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? पवित्र एवं लौकिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है अंतः क्रिया, बी ऑप्शन है तार्किक क्रिया, सी ऑप्शन है भावनात्मक क्रिया, डी ऑप्शन है परंपरागत क्रिया। तो सामाजिक क्रिया कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर महोदय ने। और सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है हमें यह चूज़ करना है कि कौन सा प्रकार सामाजिक क्रिया का नहीं है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो जो ये ए ऑप्शन है यह अंतः क्रिया, यह जो है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया में का प्रकार नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया यह जो है सामाजिक क्रिया के प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता से किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है पी एस सोरोकिन, बी ऑप्शन है वी परेटो, सी ऑप्शन है एम वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी। सत्ता को 3 प्रकारों में किसने बांटा है? मैक्स वेबर महोदय। कौन कौन सा? पहला है वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता। किसने बांटा है? मैक्स वेबर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है स्प्रिंगलर, बी ऑप्शन है टॉयनबी, सी ऑप्शन है परेटो, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत है यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? परेटो महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? अगस्ट कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन तीन अवस्थाओं में निहित है? ए ऑप्शन है आदिम, सामंतवाद और पूंजीवाद, बी ऑप्शन है युद्धप्रिय, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक, सी ऑप्शन धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था, डी ऑप्शन ऐतिहासिक पथ, अनुभविक तथा विश्लेषणात्मक पथ। तो अगस्ट कॉम्ट ने जो है विकास के विचार में से 3 अवस्थाओं में निहित है। कौन कौन से जो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगस्ट कॉम्ट ने बताए हैं? ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो धार्मिक अवस्था,
तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है। ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन है हीगल, सी ऑप्शन है एफ एंजल्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है पेरेटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स महोदय जो हैं इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सहलेखक रहे हैं, किसके, कार्ल मार्क्स महोदय के। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या है, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सी ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य। तो जितने भी थिंकर सोशलॉजी में रहे हैं उन्होंने समाज का अध्ययन किसी न किसी परिप्रेक्ष्य से, किसी न किसी पर्सपेक्टिव से किया है, और सारे थिंकर्स जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपना समाज का अध्ययन किया है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा, अगस्ट कॉम्ट का बी ऑप्शन। ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इन्होंने समाज का अध्ययन किया है, किसने, अगस्ट कॉम्ट महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है। ए ऑप्शन है सामाजिक, सी ऑप्शन है राजनीतिक, बी ऑप्शन है आर्थिक, डी ऑप्शन है धार्मिक। तो जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्ति किसे बताया है, आर्थिक शक्ति को। ठीक है, जो आर्थिक शक्ति है यह जो है सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली एक शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का बी ऑप्शन, आर्थिक शक्ति, सामाजिक आर्थिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन लाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। फिर हम आते हैं 93 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है। ए ऑप्शन है मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन। ठीक है, इमाइल दुर्खाइम महोदय जो है धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। तो बाजार और संपत्ति की स्थिति में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है, हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है गोल्डथोर्प, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर महोदय जो हैं इन्होंने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ा है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है हीगल, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन डेरेनडार्फ, डी ऑप्शन है कॉलिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डेरेनडार्फ। ठीक है, सी ऑप्शन। आर डेरेनडार्फ जो महोदय हैं इन्होंने जो है मार्क्स के समाज वर्गों का विभाजन का परीक्षण कर एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ा था, डेरेनडार्फ महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है ओ स्पेंगलर, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है ई बी टायलर। तो जो आधिपत्य शब्द है इस अवधारणा से कौन जुड़ा है, कार्ल मार्क्स महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया, किसका अनुसरण किया है। ए ऑप्शन है मुख्य रूप से प्रकारात्मक पद्धति, बी ऑप्शन है मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, सी ऑप्शन है मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, डी ऑप्शन है मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं इन्होंने जो है अनुसरण किया था मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का।
तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में ऑगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है कार्ल पॉपर, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में जो ऑगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं कौन? इमानुएल दुर्खाइम महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन 99 क्या है? शक्ति की वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन है वी परेटो, बी ऑप्शन है एस एम लिप्सेट, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर महोदय जो है शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? किसने कहा है प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है आर डरेन डार्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर महोदय जो है प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है बताया है। किसने? मैक्स वेबर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें हमारा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।